हरि ओम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि रुचि गयो सुर मुनि समता। हम आज इस आध्यात्मिक सत्र में आद्य पूज्य प्रथम पूज्य गणेश जी की समर्पित करते हैं। दो प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। पहले कि गणेश जी की पूजा अर्चना गजमुख के रूप में क्यों करते हैं, और द्वितीय गणेश जी का गणपति अथर्वा शीर्ष में सुप्रसिद्ध मंत्र क्या है? ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तो गणेश जी का इस मंत्र के द्वारा आवाहन करना कितना सार्थकता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुरा काल में बतलाया गया है पुराणों में कि गणेश जी के दो दांत थे। अब किसी का एक दांत तोड़ दिए और पुनः उसके एक दंता कह कर के उनका अभिवंदन करें, स्तुति करें, तो क्या उसका ये खिल्ली उड़ाना या मजाक बनाना नहीं है? क्या इस पर चिंतन करें। भावों का बात है, भावों ही देव कार्य, भावना से ही देवता प्रकट होती है और भावना के अनुरूप ही वरदान प्रदान करती है। तो सर्वप्रथम संदर्भ है गणपति की पूजा गजमुख के रूप में क्यों हो। गौरीपुत्र शंकर नंदन गणेश जी की पूजा वंदना स्तुति गजमुख के रूप में हम लोग करते हैं, और उनकी मूर्ति भी तदनुरूप आपको प्राप्त होती है। क्या यह संभव है? पहला प्रश्न आएगा। मनुष्य रूप में विद्यमान शिव और गौरी और शंकर के पुत्र गजमुख के हो सकते। आधा उनका सिर जो है आपके हाथी के और शरीर धर आपके मनुष्य के अनुरूप हो सकता है क्या? क्या यह संभव है? क्या ऐसा मानव क्या जीवित रह सकता है? यदि वो देवता भी हैं तो क्या यह आदर्श को प्रस्तुत करने वाला छवि है? यह विचारणीय तत्व, ऐसा संभव ही नहीं। आप पौराणिक कथा का संदर्भ दीजिएगा, उदाहरण दीजिएगा कि माता गौरी स्तुति स्नान कर रही थी, तो उन्होंने अपने मल से एक मृतिका एक मूर्ति बनाई और उसमें जीवन स्थापित कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। फलतः वहाँ पे वह गजमुख का एक बालक जीवंत हो गया, सजीव हो गया, मूर्तिमान हो गया। उसने माता जी से आज्ञा मांगी कि हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना है। माता जी ने उसको आज्ञा दी, मैं अभी स्नान कर रही हूँ और इस क्रम में कोई भी यदि अंदर मेरे स्नान कक्ष तक पहुँच न पाए, तुमको उसे रोकना है। माता जी स्नान करने के लिए चली गई। इस बीच भगवान भोलेनाथ त्रिशूलधारी डमरूधारी पहुँच गए। वह माता जी से दर्शन करना चाहते,
माता जी स्नान करते। स्नान का यहाँ पर कई साधक हो, स्नान तक कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति कर। माता जी ज्ञान साधना में लगी हुई थी और यहाँ भगवान भोलेनाथ जो आद्य गुरु हैं वह प्रवेश करना चाहते हैं। बीच में गणेश जी आ गए, माता जी की आज्ञा अनुरूप उन्होंने रोका। और जब परिचय देने के उपरांत भी आपके उस बालक रूप बाल गणेश ने आपके प्रवेश करने नहीं दिया भगवान शंकर को, तो दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। भगवान शंकर क्रुद्ध में अपने त्रिशूल से वो जो बालक था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसी कथा में आती है। माता जी को पता चला, वह संपूर्ण त्रिलोकी में क्या हो गया, हाहाकार मच गया। शक्ति रूपा थी। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेरे शिशु को जीवित नहीं किया जाएगा, बालक को जीवित नहीं किया जाएगा, तब तक मैं अपनी जो शिव की शक्ति होती है, अपनी शक्ति शिव में समर्पित न करूंगा। फलतः हाहाकार मचने लगा संपूर्ण लोक में। भगवान शिव ने अपने गणभूतों को चारों दिशाओं में भेजा। बोला कि जो भी दक्षिण दिशा में आपके सिर करके, उत्तर दिशा में सिर करके सोया हो, उसका गर्दन काट के लाओ और उसी की गर्दन से आपके इसका धड़ का संयोग बनाएगा और यह सजीव हो जाएगा। यहाँ विचारने तत्व है। जब सिर को धड़ से अलग किया तो वो सिर कहाँ गया? उस सिर को भी तो जो बचे हुए धड़ था उससे साथ संयुक्त किया जा सकता था। इस तरह की रूपक प्रस्तुत करने का तात्पर्य क्या है? अब आइए प्रसंगता। धड़ लाया गया हाथी का और वह बालक के सिर लाया गया हाथी का और वह बालक के धड़ से जोड़ा गया। भगवान शिव को संजीवनी मंत्र आता था, उस मंत्र के माध्यम से उन्होंने उसको जीवित कर दिया बालक को। तब से वह गजमुख कहलाते हैं, गजानन कहलाते हैं। यह तो हुई रूपक कथा, शिव पुराण की कथा। जैसा कि मैंने प्रश्न किया कि जब सिर और धड़ त्रिशूल से अलग किया गया तो उस सिर और धड़ विद्यमान थी, उसको भी जोड़ा जा सकता था। ऐसा क्या कारण था कि हाथी का सिर को ही उसमें जोड़ा गया? तो कारण यह था कि आपके नागलिंगा लिपि सबसे अंदर सभ्यता की वर्णमाला, भगवान शिव ने जिसका प्रवर्तन किया और आद्य गुरु कहलाए, तो उस वर्णमाला के अनुसार गज मुख जो होता है उसका मूर्ति जो देखते ना गज का, हाथी का मुख, वह वास्तव में गणेश का सूचक है। जब आप नागलिंगा वर्णमाला में गणेश लिखिएगा और आपके शब्द चित्र के रूप में उसको प्रस्तुत कीजिएगा तो वह हाथी का स्वरूप प्रदान करेगा। बोलिए जय जय भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने उसी दर्शन को, उसी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह रूपक कथा प्रस्तुत। अब दूसरा प्रश्न, अब गणेश जी का तो 2 दांत होते हैं, हाथी के 2 दांत होते हैं, तो गणेश जी का 2 दांत था। फिर उसको एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् क्यों कहा जाए? कहते हैं दंती भोग का प्रतीक है। पूर्व काल में दांत जो होता है ना, भोग का प्रतीक होता है। ये लोग और परलोक 2 प्रकार के भोग हैं। ये लोग और परलोक 2 प्रकार के भोग हैं। भगवान गणेश जो थे सतयुग में, त्रेता में, जब शिव की सत्ता चारों नदी घाटी सभ्यता में विद्यमान थी, खासकर आपकी मेसोपोटामिया और सिंधु नदी घाटी सभ्यता और चीन की पीली नदी घाटी सभ्यता, इन तीनों लोगों में शिव की सत्ता विद्यमान थी। तो उस युग में ये लोक हो या परलोक,
यहाँ मनुष्य देवता के रूप में भजे या गुरु के रूप में, दोनों ही स्वरूप में भोग प्रदान करने का दायित्व तो गणेश जी को प्रदान किया गया था, क्योंकि वे प्रथम पूज्य कहलाए थे। माता गौरी ने यह वरदान लिया था, तभी उनको गणेश का उपाधि मिला, गणाध्यक्ष का दायित्व तो प्राप्त हुआ था। तो गणाध्यक्ष कह लीजिए या गणेश कह लीजिए, दोनों एक ही शब्द के एक दूसरे के पर्याय हैं। तो गणेश ये लोक और परलोक दोनों के प्रकार के भोग के दाता थे, प्रदाता थे, बुद्धिदाता थे, सिद्धिदाता थे। तो कहा जाता है उन्होंने गजमुखासुर से युद्ध में अपना एक दांत तोड़ के उसको मारा था। बहुतों का कथन ये है कि परशुराम जी के साथ युद्ध में वह एक लोक को हार गए थे, जब परशुराम जी भगवान शिव और गौरी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे थे। तो कैलाश युद्ध में उनके फरसा से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तो दो प्रकार की कथाएं प्रचलित। तो क्या हो गया, यदि नागलिंगा लिपि के माध्यम से, चूंकि आपके गणेश जी का नामकरण शब्द चित्र है, उसको पढ़ा जाए पुनश्च, जब वो एक दांत वाले हो गए तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, वो संबोधित होगा गणक। ऐसा आपके गणपति अथर्वशीर्ष में है कि गकारः एतततव मनुस्वरूपम्, गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यम रूपम्, अनुस्वारान्त्य रूपम् च बिन्दुरूपम् उत्तररूपम्, नादसन्धानम् संहिता संधि सा गणेश विद्या। ये गणेश विद्या जिसे मैंने आपको नागलिंगा लिपि के माध्यम से बतलाया। गणक ऋषि, ध्यान दीजिए, गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद श्री महागणपति देवता। ओम गम गम, ये क्या है, बीज मंत्र है गणेश जी का। गणपति नमः, एक दंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से गणपति अथर्वशीर्ष में बतलाया गया है कि गणक जो है ऋषि थे। तात्पर्य यह है कि उस युद्ध के उपरांत गणपति जो है ये लोक या परलोक, जो मान लीजिए एक ही लोक, परलोक ही समझ लीजिए, उसी के भोगदाता देवता के रूप में प्रतिष्ठित। और अभी जो हम एक दंता कहते हैं, वास्तव में गणक ऋषि को प्रस्तुत करती। गणेश जो हो गया वह गणक में परिवर्तित हो गया। स जो दांत था और सूंड था वह सकार का प्रतिरूप है, वह एक दांत टूट गया तो वह ख गणक वास्तव में गणक है। गणक के जगह पे आप गणक ऋषि भी संबोधित कर सकते हैं, या उसको उस रूप में भी जान सकते हैं, गणेक ये भी कह सकते हैं। तो आज का यह संदर्भ प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित करता हूँ, वे प्रसन्न हो। और मैं तो अपना एक ही मंत्र जपता हूँ पिछले 4 सालों से, जब मुझे मैंने नागलिंगा लिपि की खोज भी नहीं किया तो उस समय से, क्या ओम विदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और देखिए गणपति की महिमा कृपा, उन्होंने वो बुद्धि दिया कि आद्य गुरु शिव की द्वारा जो प्रवर्तन हुआ था नागलिंगा लिपि का, सब सिंधु सभ्यता की वर्णमाला की, जिसे 100 वर्षों से अभी तक कोई विद्वान नहीं खोज कर सके, उसका पुनश्च अन्वेषण करने में मैं सफल रहा। आप भी सफल हों, आप लोग भी इस मंत्र को पुनः मेरे संशोधन के रूप में प्रस्तुत करें। ओम द्विदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और दोनों लोगों का, ये लोक परलोक का भोग प्राप्त करें। भले ही श्री गणपति अथर्वशीर्ष में आज के बाद ऋषि के रूप में राजू स्वामी का नाम आप प्रस्तुत करना आरंभ कर दें। मुझे भी प्रसन्नता होगी, परमात्मा के फल को मैं इसे समझूंगा, आनंदित करूँगा। जय जय श्री